नमस्कार, मैं साई वाणी में आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश से पूरे विदेश से साई बाबा के सब भक्त हमें जुड़ रहे हैं और मैं आज फिर से बहुत नई शुरुआत करने जा रहा हूं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये मैंने किसी आपके कुछ नसीहत देने के लिए, कुछ बोध देने के लिए या कुछ आपको बताने के लिए, बहुत कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं खुद को जानने के लिए ये बात कह रहा हूं। और मैंने जब अच्छी तरह से खुद को जाना तो मेरा विचार प्रगल्भता के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूं और मैं वो प्रयास करते करते आज मैं यहां तक पहुंच गया। बहुत बड़ी खुशी हो रही है, विचारों के साथ माध्यम से हम जुड़ रहे हैं और ये क्रांति करने के लिए, विचार को प्रगल्भता के साथ जोड़ने के लिए। और साईं बाबा का विचार हम सबका विचार है। शिरडी के साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे जीवन में बदलाव आया। ये बदलाव की क्रांति है, ये विचारों की क्रांति है, ये शक्ति है, ये प्रगल्भता है कुछ करने के लिए। आज आप इतने दिन से साईं वाणी सुन रहे हैं, आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का प्रयास किया और मुझे पूरे हिंदुस्तान से आज जो मैंने संकल्प दोहराया है कि 3 मई 2024 तक मैं 1008 शाखाएं शुरू करूंगा। साईं बाबा की प्रेरणा और साईं बाबा का आशीर्वाद और हम सबके जीवन में बदलाव लाना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। और मैं कुछ कहता हूं, आज साईं ध्यान और साईं क्रिया करोगे, प्रारंभ करो और जारी रखो, इस विचारधारा से जुड़ोगे तो जीवन में बहुत कुछ करोगे। मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं और आज भी मैं एक कहानी बता के आपको कहना चाहता हूं। ये राजा और उसका बहुत बड़ा जीवन, उसके बारे में कहानी है। कहानी ये काल्पनिक कहानी है, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, बट कहानी से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहानी इसलिए कहना चाहता हूं कि इस कहानी का जो मेन इंसान है, जो जिसके लिए कहानी है, वो आप है, वो मैं हूं और हमारे सब भक्त है। मेरे प्रिय आत्मन, आप ठीक से सुनिएगा। एक राजा अपने जीवन में पूरा तरह से पूरा विश्व को हासिल करता है, सब लड़ाइयां जीतता है, सब कुछ, हीरे मोती सब कुछ, दरबार, सैनिक, सेवक, पूरी प्रजा, सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन वो अंदर से दुखी होता है। और इतना दुखी होता है, इतना परेशान होता है कि उसके जीवन में जो उसको चाहिए वो सुख कभी मिलता नहीं, उसको रात रात तक नींद नहीं आती है। तो उसको कोई कहता है कि जा अपने नजदीकी दूसरे गांव में एक फकीर है, वो आपको शायद सम्मान और आत्म शांति के बारे में कुछ कहेगा। जो तुझे चाहिए राजा, वो फकीर दे सकता है। आजकल लोग जाते हैं फकीरों के पास आत्मा शांति पाने के लिए, खुद के मन में जानने के लिए और अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। और वो शक्ति है विचारों की शक्ति, वो शक्ति है अपने समाधान की शक्ति। बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन मिलती नहीं है। मैंने 2 दिन पहले ही कहा था साईं वाणी में, आपको ध्यान खरीदना नहीं होता, ध्यान करना होता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है भगवान ने अपने हाथ में रखी है। साईं बाबा अपने भक्तों को यही तो कहते थे कि भाई और बहनों, आपके अंदर जाओ, ज्यादा बाहर जाने का प्रयास मत करो। आप बहुत बाहर जा रहे हो, अंदर नहीं जा रहे हो। और जब तक आप अंदर नहीं जाओगे तब तक आप कुछ नहीं पाओगे। वो राजा भी कुछ नहीं पा सका, उसने पूरा विश्व को जीता, आपने तो किसी ने विश्व को नहीं जीता है अभी तक। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं करना चाहता, मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं और मैं आज फिर से ऐलान करना चाहता हूं, इसके आगे की साईं वाणी एक नए दौर पर आएगी, नए विचारों के साथ आएगी और क्रांति के साथ आपके साथ जुड़ेगी। इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं भाई और बहनों फिर से कहना चाहता हूं, जब वो राजा उस फकीर के पास चला जाता है तो फकीर उसको हंस के कहता है, तू पूरा जिंदगी भागता रहा राजा, तुझे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी। तुझे अगर सच में शांति पानी है तो ये पहाड़ के बाजू में एक झरना है, उस झरने का पानी पी के आ। वो पानी पीने से तुझे पूरी शांति मिलेगी। राजा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उस समय वो फकीर कहता है, राजा उस समय वहां तुझे कोई रोकेगा तो रुकना मत, पानी पी के ही लौटना, क्योंकि पानी पीने के बाद तू अमर हो जाएगा। तू चाहता है ना, तुझे डर है ना कि कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगा। इसका लोगों को भी डर होता है, हर काम का डर होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हर समस्या को वो इतना बड़ा बना देते हैं कि समस्या उतनी बड़ी होती ही नहीं है। यही तो बात है।
मैं फिर से कहूंगा और विश्वास के साथ कहूंगा, विश्वास के साथ और पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, जब वो झरने के पास चला जाता है, जैसे ही पानी पीने को जाता है तो पीछे से आवाज आती है रुको, और फिर वो इधर उधर देखता है। फिर भी उसको फकीर ने कहा होता है कोई रुकाएगा तो रुक मत, तू पानी पी ले, तू अमर हो जाएगा। राजा फिर से पानी पीने को झुकता है, फिर से 2-4 लोग आके जोर जोर से चिल्लाते हैं, बूढ़े लोग, जर्र एकदम मरनासन्न अवस्था के लोग, लेकिन मरे नहीं, जिंदे लोग, लाशें समझो। वो चिल्लाती है मत पियो, ये पानी पीने के बाद हम हजार साल जिए हैं, हमें शक्ति नहीं है, हमारी आंखें चली गई है, लेकिन हम मर नहीं रहे, हम सिर्फ जिंदा लाशें बनकर जी रहे, कैसा इस जीने का फायदा, इससे तो मरना अच्छा है। और फिर उसको बहुत दुख हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है वो, और फिर राजा वहीं से बिना पानी पिए चले आता है। जैसे वो फिर से फकीर के पास आता है तो फकीर को कहता है वहां तो सब बूढ़े थे, वो पानी पीने से अमर तो थोड़ी बनते ना, बूढ़ा बनता है इंसान। अमर बनना और बूढ़ा बनना, कितने साल जिया महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिया और क्या कार्य किया यह बात महत्वपूर्ण है। आज मुझे बड़ी खुशी है आप जीवन को समझ रहे हो और असली जीवन समझ के सही जीने का प्रयास कर रहे हो। यही तो साई वाणी का उद्देश्य है। साई वाणी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। बाबा ने जीवन में जो जो आशीर्वाद दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, अन्नदानी श्रेष्ठ दान है, शिक्षा का दान, सेवा का दान, अन्न वस्त्र निवारा, शिक्षा और आरोग्य के प्रति सजग होना और अपने भाईचारे में रह के सबका विकास, सबका साथ करना, यही तो प्रयास है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये अडिगता है, ये प्रगल्भता है। फिर राजा कहता है क्या हुआ, फिर जब मैं बूढ़ा होकर मरना ही नहीं चाहूंगा तो फिर ऐसी जिंदगी भी किस काम की, मुझे अमर होना है, लेकिन एक मजबूती के साथ, तारुण्य के साथ, एकदम सजग और असली इंसान के तौर पर मुझे जीना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है। फिर फकीर कहता है उसमें क्या चिंतित बात है, तो अब चिंता क्यों कर रहा है, जा उस तरफ जा, दूसरे गांव में वहां एक पेड़ है, उसका फल खा ले, वो फल खाने से तो हमेशा जवान रहेगा। राजा बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सोचता है कि वो जाएगा, वो जवान होएगा और फिर जाके पानी पिएगा तो जवान वही में ही जिंदगी रहेगी। तो वो फल खाने को चला जाता है, लेकिन फिर भी फकीर कहता है देखो कहानी काल्पनिक है, लेकिन याद रखना हम हर चीज से उबक जाते हैं। अपने जीवन से कहानी है, हम हर चीज में थक जाते हैं और हमें थकना नहीं है। साई वाणी का आज 50 के ऊपर का ये मैं आपके साथ, हर भाग को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आप भी एक दिन उबक जाओगे साई वाणी से, मुझसे भी उबक जाओगे कि हर दिन आप कहानियां बताते हो आपके जीवन का। मैं बोल रहा हूं पहले दिन से कि साई वाणी करो, साई ध्यान करो, साई क्रिया करो, इसीलिए मैं इसको बदलाव ला रहा हूं। अभी आप लोग आएंगे इसमें, अभी हर भाग में अलग अलग क्रांति होगी। और मैं चाहता हूं 3 जुलाई 2023 से गुरु पूर्णिमा के दिन साई बाबा का आशीर्वाद लेके साई ध्यान को और साई क्रिया को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों ठीक से समझो, जब वो फल खाने चला जाता है तो वहां से भी कुछ लोग पीछे से चिल्लाते हैं रुको रुको रुको, फल मत खाओ, हमने फल खाया, हम सिर्फ जवान है और इस जवानी को भी हम तंग आए गए। लोगों को यही तो समस्या है, कोई भी चीज में लोग जल्दी उब जाते हैं। जितना अच्छा भी देखो, मीठा खाओ, कभी अपने घर में कभी त्योहार होगा, दिवाली के टाइम सब मीठा खाते हो तो आपको जितनी जल्दी होती है कि कब तीखा खाऊंगा। जब बहुत तीखा खाते हो तो आपको लगता है कब मीठा खाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ बहुत सारी जगह पे घूमने आता है, हम जब सैर करते हैं तो आते हैं। हम ऐसे ही एक बार एक जगह पे गए और वहां की झील मैंने देखी, तो हम दोनों वहां झील के आजू बाजू में टहल रहे थे और मैं कह रहा था देख झील कितनी अच्छी है। वो मुझे कह रहा था सुनील जी ये कुछ भी नहीं, मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहां तो कितनी अच्छी झील है। और वो पूरी बात, वो जब झील को हम इधर उधर टहल रहे थे, बाजू में टहल थे, उसमें नाव में बैठ के हमने तो वहां भी सैर लगाई, लेकिन वो पूरी सैर के टाइम सिर्फ स्विट्जरलैंड की झील की बात कर रहा था। और जैसे हम उधर जगह पे पहुंचे जहां हम रुके थे, वहां के बोलने लगा नहीं ये झील भी अच्छी है। मैंने बोला झूठ मत बोल, मुझे पता है तू जब स्विट्जरलैंड भी जाएगा तो अमेरिका की झील की बात करेगा, क्योंकि तेरा मन कभी एक जगह पे रुकता नहीं है। साई ध्यान साई क्रिया नहीं करोगे और सुख शांति पाओगे। अब सब पाना चाहते हो, इतना आसान है।
अरे कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। कौन सा संकल्प? दृढ़ता का संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प मैं आज आपको देने आ रहा हूं। यह संकल्प है विचारों का संकल्प, यह संकल्प है क्रांति का संकल्प, और यही संकल्प है अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प। फिर वो कहते हैं, रुको, क्यों आप जल्दबाजी कर रहे हो? क्यों जवान रहना चाहते हो? हम बूढ़े होने की राह देख रहे हैं। हम सालों से जवान है, जवानी भी लोगों को हजबती नहीं। फिर वो वहां भी देखता है कि उनकी समस्या देखे, वो वापस चला आता है, और फिर फकीर के कदमों में आके झुक जाता है और कहता है, हमें मार्गदर्शन करे कि मैं क्या करूं। फकीर एक ही चीज कहता है, देख, तुझे जो नैसर्गिक तौर पर जिंदगी मिली है ना, उसी के साथ चल। तू उसमें थोड़ा भी बदलाव लाना चाहेगा। 150 साल जीना चाहता था माइकल जैक्सन, और 150 साल नहीं जी पाया, सिर्फ 50 साल जी पाया। उसने इतने प्रयोग अपने शरीर के ऊपर किए और खुद एक दिन मर गया। सिकंदर जब मरा ना, तो उसने कह के गया कि मेरे हाथ खुले रखना, मेरे कब्र के बाहर रखना, मेरा जनाजा जब निकलेगा तो मेरे हाथ बाहर रखना, क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं भी कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। याद रखना भाई और बहनों, श्रद्धा और सबूरी के साथ जब बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ करो लेकिन ध्यान करो। और ध्यान करने समय आज आप मेरे साथ सजगता के साथ बैठ जाओ, 3 बार आप मेरे साथ ओम का उच्चार करो, और फिर मैं आगे की क्रिया आपको बताऊंगा। जीवन क्रांति का सूत्र है। और मैंने जो किताब लिखी है, मैं अभी मेरे सुदर्शन जी को कहना चाहूंगा कि आप इस बुक्स को आप थोड़ी सी अच्छी तरह से अपने स्क्रीन पे दिखाइए। जो किताबें मैंने लिखी है, वो किताबें बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, और वो किताबें इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में बदलाव लाने की, क्रांति करने की किताबें हैं। क्यों लिखी है मैंने 108 किताबें? क्या करना चाहता हूं मैं इस किताबों के माध्यम से? इस किताबों के माध्यम से आपको ज्ञान देना चाहता हूं। और वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कृषि भूमि भारत। आप कहोगे मेडिटेशन का और किताबों का संबंध क्या है सुनील जी? संबंध है। अगर अच्छा बोलना है आपको, मैं आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं फिर से सुदर्शन जी को कहूंगा कि आप किताब का जिक्र करें और वो किताब अपने शिष्यों को दिखाए जो चाहते हैं कि बदलाव लाए। और कौन से बदलाव, कैसे बदलाव? जीवन क्रांति के बदलाव। कृषि भूमि भारत में क्या बताया मैंने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मिट्टी से जुड़े हैं ना, मिट्टी में जुड़ के रहेंगे। चाहे आप शहरों में जाओ, पैसा कमाओ, अपने परिवार का ख्याल करो, लेकिन अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। जिस गांव से, जिस भूमि से आए हो, उस भूमि अपनी भारत माँ की भूमि है। और इस जमीन पे बैठ के हमें आज सबसे पहले आपको मैं एक सिखाने वाला हूं। पद्मासन में आप बैठ जाओ, और हाथों की ये मुद्रा, हमेशा आपको ज्ञान मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। और ज्ञान देने का जो प्रयास आप करोगे, उसको आप कहोगे क्रांति के सूत्र। उसके बाद आप कहोगे जीवन में बदलाव लाने के सूत्र। और इसके बाद आप कहोगे पद पद की खोज के साथ साथ मैं आगे कहना चाहता हूं, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है वो है अपने मन को जानना। मन के उस पार अपना मन है, अपना विचार है, अपनी शक्ति है, और वो मन के एक पार की शक्ति भी है, वो ध्यान की शक्ति है। और उस ध्यान के लिए अभी अपने सजगता के साथ बैठना है। और आप अभी ध्यान को शुरुआत कर रहे हो। जैसे ही आप पद्मासन में बैठोगे, आप अपना क्रांति का बीज शुरू करोगे। एक ही क्रांति है, और वो है ध्यान की क्रांति। अपनी सांस को अपने, जब आप सांस लेना पसंद करते हो तो अंदर सांस ले लो और बाहर छोड़ो, लेकिन मन में एक ही ऊर्जा को पाओ, और वो ऊर्जा है शक्ति की ऊर्जा। अपनी शक्ति अपने अंदर है, और उस शक्ति को पाना है तो उस शक्ति को आगे लेके जाना है, ऊपर की तरफ उठाना है।
मूलाधार चक्र से सहस्राधार तक की शक्ति को अपने को ऊपर उठाना है, और वो है शक्ति सर्प शक्ति। सांप को हड्डी नहीं होती, लेकिन फिर भी सांप पूरी तरह से फना निकाल के खड़ा होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ वो फेंकता है। अपनी शक्ति को भी जब आप प्राणायाम में करते समय, जब ध्यान में बैठोगे, मूलाधार चक्र में जब शक्ति को पाओगे, तो सांप जैसी शक्ति जब आपके सहस्राधार को फन मारेगी, तो सहस्राधार से ऊर्जा बाहर निकलेगी। यह शक्ति तभी काम कर सकती है जब आपकी शक्ति आपके जीवन में काम करने की शक्ति आपको दे दे, बदलाव लाने की शक्ति। देखो एक उदाहरण, शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। शिव की शक्ति हमने देखी है, और शिव की शक्ति है मूलाधार से लेकर सहस्राधार तक। आपको रीढ़ की हड्डी में कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि कोई गर्म हवाएं ऊपर जा रही है, क्योंकि जो शक्ति है मूलाधार से शक्ति है, ऊपर की तरफ बहने की जो शक्ति है, उस शक्ति को हम कहते हैं सहस्राधार शक्ति। और सांप को आप कभी भी देखना, बिना हड्डी का सांप सीधा खड़े होकर फन निकालता है, क्योंकि शक्ति को ऊपर की तरफ भेजता है। जब फन अपने सहस्राधार को लगेगा, तो समझने का आपकी ऊर्जा बाहर आ रही है। और ये ऊर्जा बाहर आना मतलब आपकी शक्ति को नीचे की तरफ बांध के ऊपर की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कार्य की तरफ, काम से दूर होके काम शक्ति को ऊपर की शक्ति में बढ़ाना, मतलब साई ध्यान को बढ़ाना। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं भाई और बहनों। 80-90 बच्चे आज उनका भविष्य मुझे खराब लग रहा है। मोबाइल में, व्हाट्सएप में अलग अलग गंदी गंदी चीजें देखने के बाद उनका दिमाग काम करना बंद होता है। मैं माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन जो आप देखते हो ना, वही आप पाते हो। पहले मन में भावना निर्माण होती है, कोई भी गलत भावना क्यों ना हो। अगर उस भावना की जगह पे सही भावना आएगी ना, तो आप देखना आपके मन में शक्ति बहुत बढ़ेगी। और इसी को कहते हैं साई ध्यान की शक्ति, मूलाधार टू सहस्राधार। और वो शक्ति को सांप की शक्ति की तरह नीचे से लेकर ऊपर तक खींचना है आपको, और तभी बदलाव लाना है।